यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन प्रार्थना हित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन जो यहाँ पर इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आप निरंतर यूं ही वचनों में और प्रार्थनाओं में हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होता चला जाएगा। प्रभु की अद्भुत सामर्थ आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, वो कौन है जो परमेश्वर की ज्योति में बुलाई गई प्रजा है। कौन है वो लोग, कौन है वो प्रजा? मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, वो प्रजा आप हैं। हालेलुया। वो प्रजा आप हैं, आप हैं। वो प्रजा मैं हूँ। हर एक वो मसीह व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर की ज्योति में बुलाई गई प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे साथ आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो सच में एक अद्भुत बात जो इस वचन में है उसे हम सीखेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके विषय में बहुत ही खूबसूरत बात परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन में बोल रहे हैं। क्या वो खूबसूरत बात है, मैं आपको उत्साहित करूंगी। आप, वचन कहता है कि आप राजपदधारी याजकों का समाज हो, आप पवित्र लोग हो, आप और मैं परमेश्वर के वंश हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर आगे हमें कहता है कि हम जब उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो हम उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के उन गुणों को प्रकट करो। परमेश्वर क्यों इस बारे में हमें कह रहा है कि जब तुम मेरी प्रजा हो, मेरे लोग हो, मेरे राजपदधारी याजकों का समाज हो, मेरे चुने हुए लोग हो, तो परमेश्वर एक बात को यहाँ पर कह रहा है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम, आप और मैं उसके गुण को प्रकट करें। वो गुण जो उसने हम सब के अंदर इंसर्ट किए हैं, हम सब के अंदर डाले हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपने गुणों को डाला है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। क्यों परमेश्वर इन बातों को कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे तो लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। उस गुणों के द्वारा, परमेश्वर के गुणों के द्वारा लोग हमें जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। यदि आज आपको लगता है कि परमेश्वर के गुण आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं प्रकट हो रहे हैं, तो आज आप उन विषयों पर सोचें। कहीं कोई बैर भाव, कोई छल, कोई कपट, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, ठट्टों में लोगों को उड़ाना, उनका मजाक बनाना,
कहीं ये बात, ये गुण, कहीं ये गलत बातें आपके अंदर नहीं है? कहीं ये बातें आपके अंदर कहीं छिपी हुई तो नहीं है, जिन्हें परमेश्वर चाह रहे हैं कि उन्हें छोड़कर हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें? हालेलुया। यदि आपको लगता है कि कोई भी ऐसी अंधकार भरी बातें, ऐसी गलत बातें, वो छल कपट, डाह, ईर्ष्या, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनना, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी बातें पाई जाती हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए छुटकारा है, परमेश्वर के पास आपके लिए उसके गुण हैं। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, अपने आप को सरेंडर करें प्रभु, कि आज ये ईर्ष्या, ये कड़वाहट, ये गलत बातें प्रभु मैं तेरे सम्मुख छोड़ता हूं। उस बात के लिए प्रभु के सामने कहें, प्रभु मैं इससे खाली होना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा, वो जो सहायक आपको मिला है, वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। इसीलिए मैंने पहले जब वचन शुरू किया, उससे पहले मैंने इस बात को कहा, परमेश्वर की ज्योति में बुलाई गई प्रजा। तो आप और मैं वो प्रजा हैं जो परमेश्वर की ज्योति में बुलाए गए हैं। और जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रहता है, अंधकार की बातें नहीं रहती है, वरन ज्योति वो हरेक के जीवन में प्रकाश को देती है। और सच में हम सब के अंदर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उस ज्योति से हर एक जन का जीवन उजियाला हो। हालेलुया। इसलिए आज यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर ये जलन है, मेरे अंदर ये गुस्सा है, मेरे अंदर ये कड़वाहट है, मेरे अंदर ये बुरी लत है, मेरे अंदर ये सारी गलत बातें हैं, तो आज उन्हें प्रभु के आगे छोड़ने का प्रयास करें कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि उसने आपको चुना है। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में उसने आपको बुलाया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने अंधकार में से हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर प्रभु जी तेरे सम्मुख उपस्थित है पिता। हमें से प्रत्येक जन प्रभु जी तेरे सम्मुख उपस्थित है पिता। यदि आज कोई भी ऐसी बात पिता जो तेरे लोगों के अंदर गलत है परमेश्वर पिता, वो जलन, वो ईर्ष्या, वो छल, वो डाहा, वो निंदा, वो दूसरों को ठोकर खिलाना, दूसरों का अपमान करना, वो हर एक नकारात्मक बातें इसी वक्त उनके ऊपर अधिकार लेते और कहते इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी बातें चली जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर ये पश्चाताप कर रहे प्रभु, ये अपने आप को तेरे सम्मुख सरेंडर इन्होंने किया है प्रभु। इनके हृदय को नया करें और इनके अंदर अपने गुणों को पिता परमेश्वर प्रभु जी इंसर्ट करें, ताकि तेरे गुण इनमें प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद। रात भर प्रभु तूने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और आज का नया दिन हम सबके जीवन में दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से प्रभु प्रत्येक जन के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज का दिन प्रभु जब इन्होंने प्रभु तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तुझसे प्रार्थना की और तेरे वचन को सुना, तो तेरे वचन की अद्भुत सामर्थ प्रभु इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। जब तूने इन्हें चुना है अपने पवित्र प्रजा कहा है परमेश्वर पिता, और प्रभु इनके जीवन के अंधकार से प्रभु तू इन्हें अद्भुत ज्योति में लेकर आया है, तो प्रभु ज्योति इनके जीवन से चमके और बहुतों का जीवन परमेश्वर इनके द्वारा उजियाला हो। यदि आज कोई भी अंधकार की बात है, नशे हैं, बुरी लत है, व्यभिचार है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप है, कड़वाहट है, प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ इसी वक्त। कर्जे हैं, यीशु के नाम से जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की पारिवारिक समस्याएं चली
जाए, हर प्रकार के बच्चों के जीवन से समस्याएं चली जाए, इनके रुकावटें बाधाएं चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु आप उपाय इंतजाम इनके लिए करे खुदावन। आज के दिन में जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट के कार्यों से प्रभु जी इन्हें सुरक्षित करे। तूने कहा मैंने आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद ये सुंदर मौका तूने दिया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी कि तूने प्रभु हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपने उन गलत बातों को, उन गलत कामों को आपके सम्मुख माना, और प्रभु तूने उन्हें अपना आत्मा दिया है कि तेरा आत्मा उन्हें करेक्ट करे परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में इनके कामों को सफल करे, घटी कमियां यीशु के नाम से दूर होने पाए, जिस काम पर यह हाथ लगाए काम सफल होने पाए। और यदि आज कोई भी प्रॉब्लम, निराशा, दुख भरी बातें इनके जीवन में है तो प्रभु इनके दुखों को आनंद में बदले। हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। तूने कहा है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने इनके कैंसर को, इनके ट्यूमर को, इनके पेट के प्रॉब्लम को, इनकी किडनी, लिवर, हार्ट प्रॉब्लम को, इनके पैरालाइज को, इनकी पाइल्स की प्रॉब्लम को पिता, इनके शरीर के हर एक दर्द और चोट घाव को अपने ऊपर लेकर बदले में तूने चंगाई दी प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए पिता। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्रभु जहां कहीं जाए सुरक्षित करें खुदावन। प्रभु हाँ आपके लहू में इन्हें ढांपते पिता, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधी लिया प्रभु और अपने लोगों को बढ़ाया पिता। प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु इनके मनोरथों को पूरा करे, छोटे बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, और होने दीजिए प्रभु दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और प्रभु एक नया वर्ष जब दिया है, पूरे वर्ष में प्रभु आप संभाले, सहायता करें और अपनी उपस्थिति में चलाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज जितने भी लोग मन में व्याकुल हैं, बेचैन, और आज किसी नए काम को ये शुरू करे खुदावन, तेरी सफलता इनके साथ में मांगते हैं प्रभु, तेरा छुटकारा इनके जीवन में मांगते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहन पिता इस समय परेशान है मेरे पिता, प्रभु उनकी परेशानियां दूर होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।